अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ ऑटो न्यूज़ देने वाला हूं। सबसे पहली जो ऑटो न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि टोयोटा कंपनी ने यारिस के 6 वेरिएंट लॉन्च किए थे। मैं आपको यहां पर एक न्यूज़ देता जाऊं कि इन 6 वेरिएंट की प्राइस टोयोटा अनकरीब जो है आने वाले दिनों में इंक्रीज़ करने वाला है। शायद आपको याद होगा कि उस वक्त यारिस लॉन्च नहीं हुई थी और मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यारिस की प्राइस टोयोटा GLI और XLI जैसी सेम होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने ना गाड़ी को बुक कराने के लिए फ़िलहाल तो जो प्राइस है वो उन्होंने जो प्राइस बताई है कि लोग जो है इस प्राइस को देख के गाड़ियाँ जल्द अज जल्द बुक कराएंगे और बाद में हम इस प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे। ऐसा ही हुआ कि लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने तो बुकिंग कराई होगी लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग अभी तक गाड़ी को बुक नहीं करा सके होंगे। जिन लोगों ने गाड़ी को बुक करा लिया उन पर भी ये न्यू प्राइस जो इंक्रीज होगी, अब ये नहीं पता कि प्राइस कितनी इंक्रीज होगी। बहरहाल जितनी भी प्राइस इंक्रीज होगी, जिन कस्टमर ने इस गाड़ी यारिस का कोई भी वेरिएंट बुक कराया होगा तो उन पर भी न्यू प्राइस लागू होगी। ये पाकिस्तान के अंदर जो ऑटो इंडस्ट्री है ये इनकी पहले से एक जो है भयानक चाल है, ये ऐसा ही करते हैं और मेरी बात आने वाले दिनों में सच साबित होगी कि XLI और GLI जैसी सेम प्राइस में आपको यारिस इन फ्यूचर नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता जाऊं कि अगर आप लोग यारिस बुक करा चुके हो या फिर यारिस बुक कराने जा रहे हो तो यहाँ पर एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनीज़ ने अपने प्लांट जो है फ़िलहाल उन्होंने क्लोज़ किए हुए हैं। मिल्लत कंपनी ने, जो ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी है, क्योंकि इस टाइम अगर हम देखें तो फसल की कटाई हो रही है और ट्रैक्टर की किसान को जो है ज़रूरत है, लेकिन मिल्लत ने अपनी फैक्ट्री क्लोज़ की हुई है और कब वो अपनी फैक्ट्री को ऑन करेंगे अभी तक मिल्लत ने कोई बाकायदगी से ऐलान नहीं किया। तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि टोयोटा जो है वो उनका प्लांट बंद है तो आपको जो उन्होंने टाइम दिया है उस टाइम पर आपको गाड़ी मिलना पॉसिबल नहीं है और ये लॉकडाउन जो है इसका दुरानिया कहाँ तक रहता है फ़िलहाल तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हालात पर है कि अगर ये जो वबा है ये कंट्रोल हो जाए और अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द कंट्रोल हो जाए और पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो लॉकडाउन है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ख़त्म हो जाएगा तो इसका जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम नुकसान होगा। उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट न्यूज़ देने वाला हूँ, नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे अक्सर कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि जवार भाई हमें ये बताएं कि जो टोयोटा GLI और XLI, क्योंकि यारिस के आने से जो है क्या इन गाड़ियों को टोयोटा कंपनी बाकायदगी से जो है क्लोज़ कर देगी या ये गाड़ियाँ मार्केट में आती रहेंगी। मेरे प्यारे भाई ये गाड़ियाँ क्लोज़ हो गई, अब आपको यारिस मिलेगी, अब आपको न्यू टोयोटा XLI या GLI बिल्कुल नहीं मिलने वाली। हाँ, जो उनकी अल्टिस 1.6 या ग्रैंडी है तो वो आपको न्यू मिलेगी। GLI और XLI उन्होंने बाकायदा क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद मैं आपको ये बताता जाऊँ, कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं और मुझसे पूछ भी रहे होते हैं कि जवार भाई हमें ये बताएं कि हमारे पास जो गाड़ी XLI है, GLI है या फिर होंडा सिटी है 2015 से लेकर 2019 तक का मॉडल कोई भी आपके पास है और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यारिस के आने की वजह से इनकी मार्केट पे असर पड़ेगा, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। आप लोगों के पास जो गाड़ी है ऐसे नो कि आप जो है वो गाड़ी सस्ती सेल कर दें और कल को फिर आप मार्केट में जाएं या फिर आप यारिस को बुक कराने जाएं और यारिस की प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हो कि आपको अगेन वापस उस जैसी गाड़ी मिलना मार्केट के अंदर दुश्वार हो जाए। तो मेरे भाई अगर आपके पास गाड़ी है तो उसको सोच समझ कर सेल करें, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन की वजह से जो है तमाम शोरूम्स जितनी भी डीलरशिप हैं टोयोटा होंडा के या फिर सुजुकी की, वहाँ पर डीलरशिप भी उनकी ऑफ हैं। तो जब भी आप गाड़ी को सेल करें तो ये सोच कर सेल करें कि आपको मार्केट के अंदर सेम इस जैसी या फिर आप जो न्यू गाड़ी लेने जा रहे हैं क्या वो आपके बजट में आ सकती है या नहीं आ सकती। उसके बाद मैं आपको एक और जो है न्यूज़ देता जाऊँ कि टोयोटा कंपनी जिनकी एक बहुत ही मशहूर व मारूफ गाड़ी है विड्स, टोयोटा ने विड्स जापान के अंदर जो है विड्स को बाकायदगी से जो है वहाँ पर ये तैयार करते हैं। तो जापान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर विड्स का जो नाम है वो उन्होंने चेंज कर दिया और अब विड्स भी आपको यारिस के नाम से मिलेगी। जी हाँ, विड्स का नाम भी उन्होंने जो है चेंज कर दिया और आप विड्स जो गाड़ी है जो कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर मैं जैपनीज़ हैचबैक की बात करूँ तो विड्स जो है काफ़ी फेमस गाड़ी है। वह अपना 1000 सीसी और 1.3 लीटर में जो है आपको उसका इंजन मिलता है, वो हैचबैक अब आपको यारिस के नाम से मिलेगी।
उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है, टोयोटा के अलावा निसान ने भी इंडोनेशिया में अपनी डाटसन ब्रांड का खात्मा कर दिया। कंपनी अब इकोनॉमिक सेक्टर की गाड़ियां नहीं बनाएगी। इंडोनेशिया में कंपनी गो प्लस और गो क्रॉस फरोख्त कर रही थी। सो ये कुछ बेसिक सी न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। लास्ट में मैं आपको फिर एक बार जो है यहाँ पर मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास गाड़ी कोई XLI GLI है या फिर हुंडा सिटी है, यार अगर आप गाड़ी सेल करो या अपने पास रखो, इससे मुझे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन मेरा फ़र्ज़ होता है, जो एक रियलिटी होती है वो मैं आपके साथ जो है शेयर करता रहता हूँ। सो आपके पास अगर कोई गाड़ी है, प्लीज़ आप ये सोच के जो है उसको ना सेल कर दें कि जी यारिस की जो ये प्राइस चल रही है, हमें इस प्राइस में यारिस मिल जाएगी तो हम ये गाड़ी सेल करके थोड़ा अपग्रेड करेंगे। तो मेरे भाई, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि यारिस की उन्होंने जब लॉन्च की थी जो प्राइस बताई थी वो प्राइस में गाड़ी अब आपको नहीं मिलने वाली। आने वाले दिनों में गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी और ये कंपनी की एक जो होती है वो एक पूरे हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनको एक लॉलीपॉप देते हैं। ख़ुसूसन टोयोटा वाले तो बड़ा ही लॉलीपॉप हमें देते हैं कि जब गाड़ी लॉन्च करा ली, जब उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं कि गाड़ी की प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं और जिस बंदे ने ऑलरेडी गाड़ी बुक कराई होगी न्यू प्राइस उस पर भी लागू हो जाते हैं। तो कंपनी को तो फ़ायदा होता है, कस्टमर का नुकसान हो जाता है। और मैंने एक सीरियल शुरू की हुई है अपनी वेबसाइट zawarcars.com पर। सो लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर उर्दू ब्लॉग पढ़ सकते हैं। वहां पर जो है आप गाड़ी को चेक करने के तरीके पार्ट 1 जो है वो मैंने वहां पर जो है उसका आर्टिकल टाइप कर दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। आप लोगों ने जाकर वो पार्ट 1 जो है उसको लाजमी पढ़ना है। अगर आपको पसंद आए तो वहाँ पर आपने कॉमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय देनी है ताकि मैं जो है उसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँ। आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।